सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों, जैसे कि आज का जो हमारा विश्लेषण है वह सिख धर्म के बारे में है और आज हम गुरु नानक देव के बारे में, साथ ही साथ हम गुरु अर्जुन देव के बारे में तथा जो भी प्रमुख जो गुरु हुए रामदास, हम इन तमाम गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है, अतः ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, दोस्तों को चैनल से जरूर जोड़िए और जितना हो सके दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम आज सिख धर्म के बारे में विश्लेषण करते हैं और हम जानते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। और यह जो हमारा वीडियो बन रहा है यह हमारे जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम होने वाले हैं, जो रेलवेज के जो एग्जाम है, एसएससी से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम है, सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा और इसे बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सिख धर्म। जैसे कि आप हेडिंग में देख रहे हैं तो हम सबसे पहले इसके स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो स्थापना के बारे में मैं बता दूं कि सिख धर्म अर्थात इसकी जो स्थापना हुई थी सिख धर्म की, वह 15वीं शताब्दी में गुरु नानक द्वारा अर्थात गुरु नानक देव द्वारा जो सिख धर्म के जो गुरु हुए और यह प्रथम गुरु थे। आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी। और उन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, 15वीं शताब्दी में की थी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ आगे की बात की जाए दोस्तों तो सिख शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे कि सिख शब्द की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई थी। तो आप लोग को मैं बता दूं कि सिख शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह शिष्य से ही हुई थी, अर्थात जो आपने सुना होगा गुरु और शिष्य, तो शिष्य शब्द से ही सिख धर्म की उत्पत्ति हुई थी। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उम्मीद है कि आप इस चीज पे जरूर फोकस रखिएगा कि सिख जो शब्द हुआ था और इस शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई थी वह शिष्य से हुई थी, शिष्य शब्द से हुई थी। साथ ही साथ आगे की बात की जाए तो गुरु नानक देव का जन्म के बारे में चर्चा की जाए तो गुरु नानक देव के जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब स्थान अर्थात जो कि पाकिस्तान में मौजूद है वहीं पे हुआ था 1469 ईस्वी में। मृत्यु की बात की जाए तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। अर्थात यहां से हमने यह जाना कि सिख धर्म के जो प्रथम जो गुरु हुए जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, उनकी जो जन्म हुई थी, उनका जो जन्म हुआ वह 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहां पे हुआ था। और मृत्यु की भी बात करें तो 1539 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और करतारपुर भी कहाँ है, पाकिस्तान में ही है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि करतारपुर भी कहाँ है, पाकिस्तान में ही है। यह चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे की बात की जाए तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम सुलछीनी, कहीं कहीं सुलछीनी को सुल्की खन्नी भी लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, कहीं कहीं छीनी होता है सुलछीनी तो कहीं कहीं सुल्की खन्नी होता है। तो इसे जरूर आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम गुरु नानक देव के बच्चे की बात करें तो इनके 2 बच्चे हुए जिनमें एक का नाम था श्री चंद्र और दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सिख धर्म के जो प्रथम जो गुरु हुए अर्थात गुरु नानक देव, उनके 2 बच्चे हुए जिनमें एक का नाम था श्री चंद्र और दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास। आगे की बात करें दोस्तों तो सिख धर्म में गुरु परंपरा का विशेष स्थान था, अर्थात इस पे विशेष जोर दिया गया था जो गुरु परंपरा हुए करते थे। साथ ही साथ मतलब कहने का मतलब क्या है कि गुरु परंपरा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब इसको अपने भाषा में ही समझ लीजिए कि गुरुओं का आदर सम्मान, ठीक है ना, उनका आदर करना सम्मान करना, इस पे विशेष प्रकार की जोर दिया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों सिखों का मक्का की बात करें तो सिखों के मक्का अमृतसर में है। अब जरा सा यहाँ से आपको एक चीज समझ लेना पड़ेगा, सिखों का मक्का और आप लोगों को एक चीज पूजा स्थल जिसको आप गुरुद्वारा बोलते हैं, अर्थात जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जुलूस होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में इनकी संख्याएं होती है, जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में सिख लोग उपस्थित होते हैं, अर्थात जो सिखों का मक्का कहलाया उसे अमृतसर को कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आगे की बात की जाए तो जो सिखों का जो पवित्र जो धर्म ग्रंथ था, अर्थात जो इन लोगों का पवित्र जो धर्म ग्रंथ है
वह गुरु ग्रंथ साहिब है। वह क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिखों के जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वह तो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। अब साहिब से मैं आपको एक बात बताऊंगा, चलिए थोड़ा सा हम पहले बता लेते हैं इसकी रचना के बारे में। तो रचना गुरुमुखी भाषा में की गई थी। इसकी रचना गुरुमुखी भाषा में की गई थी। अब आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जो था, अर्थात जो गुरु ग्रंथ साहिब जो धर्म ग्रंथ था किनका? तो सिखों का। वह कौन से भाषा में था? गुरुमुखी भाषा में। और गुरुमुखी भाषा का जो निर्माण किया था, सबसे पहले जो इन्होंने इसका प्रयोग किया था, इस भाषा को लाया था, वह सिखों के जो दूसरे जो गुरु थे, सिखों के जो दूसरे गुरु हुए जिनका नाम गुरु अंगद था, उन्होंने यह किया था, इस भाषा का प्रयोग किया था सबसे पहले। आगे बात की जाए दोस्तों, तो पूजा स्थल अर्थात जो सिखों का जो पूजा स्थल होता है, जैसे कि मंदिर हो गए, ठीक है ना, मस्जिद हो गया, ऐसे ही सिखों के लिए भी जो पूजा स्थल होता है उसे गुरुद्वारा कहा जाता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था साहिब के बारे में, तो साहिब जरा देखिए, उस समय साहिब का मतलब क्या हुआ करता था? साहिब का मतलब शहर से ही था, अर्थात सिटी। उम्मीद है कि आप इस चीज को जरूर ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और आप इसको दिमाग में जरूर रखिएगा सेट करके कहीं कहीं, क्योंकि देखिए आप बहुत जगह देखे होंगे साहिब साहिब का हम इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका सही मतलब हमें पता नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि साहिब का जो सही मतलब हुआ करता था उस समय भी और आज भी, उसका मतलब शहर ही था, अर्थात सिटी था। उस समय के जमाने में सिख धर्म में क्या किया जाता था कि मतलब शहर के लिए एक विशेष प्रकार का शब्द का प्रयोग किया गया जिसे साहिब कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे की बात की जाए दोस्तों, तो सिख धर्म के जो प्रमुख 10 जो सिख गुरु हुए, जैसे कि हम उनका नाम बारी बारी से आपको बता दे रहे हैं। जो प्रमुख जो 10 सिख गुरु हुए, 1 नंबर पे थे गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म का क्या किया था? निर्माण किया था, स्थापना किया था। कब किया था? 15वीं शताब्दी में। उम्मीद है कि आप ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर पे हुए गुरु अंगद। गुरु अंगद ने क्या किया था? तो गुरुमुखी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गुरु अंगद ने। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ 3 नंबर पे जो हुए गुरु अमरदास हुए, 4 नंबर पे जो हुए गुरु रामदास हुए, 5 नंबर पे हुए जो गुरु अर्जुन देव हुए, 6 नंबर पे जो हुए गुरु हरगोविंद सिंह हुए, 7वें जो गुरु हुए वह गुरु हरराय हुए, 8वें जो गुरु हुए वह गुरु हरकृष्ण हुए, साथ ही साथ जो 9वें गुरु हुए वह गुरु तेग बहादुर हुए, और जो अंतिम और सबसे लास्ट अर्थात जो 10वें गुरु हुए वह गुरु गोविंद सिंह हुए। आप लोगों को उम्मीद है कि 10 गुरुओं का नाम अच्छे से पता चल गया क्रमानुसार। साथ ही साथ दोस्तों आगे की बात की जाए तो एक हरमंदिर साहिब अर्थात जो इन लोगों का जो गुरुद्वारा जो होता है जिसमें ये लोग पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे ही एक मंदिर अर्थात हरमंदिर साहिब का निर्माण, ठीक है ना, चौथे गुरु अर्थात गुरु रामदास ने, ठीक है ना, किया था। और इसका स्थापना देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपसे पूछ सकता है कि हरमंदिर साहिब की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने। कहां पे किया था? तो यह अमृतसर में ही हुआ था। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग ध्यान पे रखिएगा। अमृतसर में ही है ये, अमृतसर, ठीक है ना, अर्थात यह अमृतसर शहर में ही है जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है। साथ ही साथ आगे की जो बात की जाए दोस्तों, तो जैसे कि अब हम थोड़ा सा, हालांकि यहाँ इस चीज को मैं चर्चा कर दिया हूं क्योंकि मृत्यु की बात थी इसलिए मैंने चर्चा कर दिया, नहीं तो जब हम मिडाइवल इंडिया पढ़ेंगे अर्थात मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें हम फिर से एक बार इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, जिसमें हम गुरु अर्जुन देव के बारे में, साथ ही साथ जो हमारे सिख धर्म के जो 10वें जो गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन चलिए मोटा मोटी अभी हम यहाँ से जान लेते हैं कि मुगल सम्राट के जो राजा जो जहांगीर था, उसने सिखों के जो 5वें जो गुरु थे अर्थात गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना, इनकी 1606 ईस्वी में इनको मृत्यु दंड दे दिया। अर्थात इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1606 ईस्वी में। किनकी? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की। किनकी? गुरु अर्जुन देव की। उम्मीद है कि आप ध्यान में रखिएगा। और इनको मृत्यु दंड किसने दिलवाया था? तो मुगल सम्राट का जहांगीर ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ सिखों के जो तीसरे जो गुरु हुए अर्थात गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों का निर्माण किया था या उसकी स्थापना की थी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि तीसरे गुरु अर्थात जो सिखों के जो तीसरे जो गुरु हुए अमरदास, इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण किया था।
आगे की बात की जाए दोस्तों, तो सिखों के जो चौथे गुरु हुए अर्थात गुरु रामदास, जैसे कि गुरु रामदास के बारे में हमने इधर क्या पढ़ा था कि गुरु रामदास ने अमृतसर में ही, ठीक है ना, हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। तो वही गुरु अर्थात चौथे गुरु गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृतसर शहर की नींव भी डाली थी। अर्थात अमृतसर जो शहर है, ठीक है ना, उस शहर का निर्माण सबसे पहले उसका नींव किसने डाला था उसके निर्माण में, और उसके निर्माण के लिए तो गुरु रामदास ने। और गुरु रामदास सिखों के कौन से गुरु थे, तो चौथे गुरु थे। और यही रामदास अर्थात सिखों के जो चौथे गुरु जो हुए वह हरमंदिर साहिब अर्थात जो हरमंदिर साहिब जो गुरुद्वारा का जो निर्माण करवाया गया, जो अमृतसर में करवाया गया, इसकी स्थापना भी इन्होंने ही करवाया था। साथ ही साथ आगे की बात की जाए दोस्तों, तो गुरुद्वारा, ठीक है ना, हेमकुंड साहिब उत्तर प्रदेश में स्थित है। अर्थात एक इन लोगों का मंदिर है हेमकुंड, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बात की जाए तो एक हुजूर साहिब भी गुरुद्वारा है इन लोगों का, जो नांदेड़ जिला में उपस्थित है, अर्थात नांदेड़ जिला में स्थित है। साथ ही साथ आगे की बात की जाए दोस्तों, तो आगे की बात करें तो 10वें तथा अंतिम गुरु अर्थात सिखों के जो अंतिम गुरु हुए अर्थात जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह, इनका जो जन्म हुआ था वह बिहार में ही हुआ था। अर्थात पटना शहर में इनका जन्म हुआ था, बिहार राज्य के पटना शहर में इनका जन्म हुआ था। ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तथा इनके मृत्यु के बाद सिख धर्म में गुरु परंपरा की समाप्ति हो गई थी। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिखों में अर्थात सिख धर्म में गुरु परंपरा की समाप्ति कब हुई थी, तो जो सिखों के जो 10वें जो गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, इनके मृत्यु के बाद, ठीक है ना, गुरु परंपरा की समाप्ति हो गई। तथा बाद में सिखों का नेतृत्व बंदा सिंह ने किया था। ये चीज भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो सिखों का जो नेतृत्व किया वह बंदा सिंह ने किया था। और आगे की बात करें दोस्तों, तो सिख धर्म के जो 5 जो प्रमुख केंद्र थे अर्थात जो इनके जो 5 प्रमुख केंद्र में जो इनके गुरुद्वारा हैं, जिनमें 1 नंबर पे है अकाल तख्त, 2 नंबर पे है हरमंदिर साहिब, 3 नंबर पे है पटना साहिब, 4 नंबर पे है आनंदपुर साहिब और 5वां जो है हुजूर साहिब। ये 5 इनके प्रमुख केंद्र हुए, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज जरूर हम कुछ नए नए चीजों के बारे में जाने हैं, जैसे कि साहिब शब्द का प्रयोग, सिख शब्द का प्रयोग और सिख शब्द कहाँ से लिया गया, क्यों लिया गया, साहिब का क्या मतलब होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने जानकारी लिया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अब यदि अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो, और साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इधर से थोड़ा सा कटा कटा लग रहा होगा। मैं अभी थोड़ा सा कैमरा को क्या किया हूँ, नजदीक किया हूँ ताकि आप इस चीज को स्पष्ट से देख पाए। अभी क्या है कि मेरे पास थोड़ा सिस्टम की कमी है, धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों की मदद से सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे को खुद आना पड़ता है, मेरे को वहां से बटन को ऑन करना पड़ता है, कैमरा के बटन को, फिर मुझे यहाँ आना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा कभी दिक्कत हो जाती है, फिर मुझे पुश करके रुकना भी पड़ता है और देखना पड़ता है कि वीडियो की क्या स्थिति है। तो ये सब चीज मुझे करना पड़ता है। तो अभी मैं देखा कि थोड़ा सा उधर का तो मैंने पढ़ा दिया आपको, तो थोड़ा सा मैं इधर को, ताकि आपको बोल्ड दिखाई दे, अच्छे से साफ दिखाई दे, मैंने थोड़ा सा कैमरा को नजदीक कर दिया है, जिस वजह से उधर थोड़ा सा कट गया है। चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।